मैं अपने वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी लाइन से करने जा रही हूँ। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। जैसे कि हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में सक्सेस होना। सक्सेस होने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और वही मेहनत हमें डिसाइड करेगी कि हमारा परिणाम कैसा हो। लास्ट में वही परिणाम जो आता है तो उसके बाद पता चल जाता है कि हमने कितनी मेहनत की थी उस पर, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा कि अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो रिजल्ट उसका पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं मेहनत की होगी तो निगेटिव ही आएगा। जैसे कि इस टाइम शाम के 5 बज रहे हैं, जैसे कि मैं शाम के 5 बजे से वीडियो स्टार्ट की हूँ, तो इसका मतलब समझ जाएगी कि मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी। तो अब मैं वही काम करने आई थी, छत पर हो गया काम, फिर उसके बाद जाऊँगी अपना जल्दी जल्दी मतलब जो खाना बनाना बना के फिर उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हमें मिलती है लाइफ में। उसी तरह एक स्टूडेंट की लाइफ है, जैसे कि मतलब अभी कोई एग्ज़ाम दिए तो उसमें उसका रिजल्ट जो है निगेटिव आता है, तो एस्पिरेंट जो होते हैं मतलब मायूस हो जाते हैं। हर कोई हो सकता है, अगर हमने उस पर इतना एफर्ट डाला है, मेहनत की है, अगर उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव नहीं आएगा तो हमें खराब तो लगेगा, दुख तो होगा ही। देखिए, हर चीज बिना मेहनत के अगर मिल जाती तो दुनिया में हर कोई सक्सेस होता। अगर किसी एग्जाम में हमारा नहीं होता है तो हमें उस पर ध्यान देने के बजाय इस चीज पर ध्यान देना है कि हमने कहाँ गलतियां की है। अगर हम गलतियों को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आगे वाले आने वाले एग्जाम में हम वो गलतियां नहीं दोहरा पाएंगे, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है गलतियां पकड़ना। अगर गलतियों में आगे चलकर सुधार कर दिए तो हमारा 100% जो है सिलेक्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की ये मुझे अच्छी तरह से मालूम हो गया, तो उन गलतियों को सुधारने का टाइम यही है। अगर इसमें सुधार लिए तो आगे सेलेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम जो है शाम के जो है रात के समझ लीजिए 7 बज रहे हैं, तो जो है सारा काम मतलब खाना वाना बनाने के बाद तो मैं अब आ गई हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि मैंने आज टारगेट लिया, मैं टारगेट मतलब कि लेट नाइट स्टडी का, देखते हैं मुझसे हो पाता है कि नहीं। जैसे कि मेरे लिए रात में जागना मतलब 10-11 बजे के बाद जागना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो मैं नहीं जाग पाती हूँ रात में। और दिन में जैसे कि सभी लोग दिन में 1 घंटे 2 घंटे सो भी लेते हैं, तो मुझे नहीं नींद आती। अगर मैं सो जाती तो हो सकता है मुझे लेट नींद आती, तो इस वजह से मैं जो है नहीं हो पाता है मुझसे। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे जो है फर्स्ट स्लॉट में मैं जा रही हूँ, पहले जीके जीएस पढ़ूंगी। चलिए तब स्टार्ट करते हैं जीके जीएस। आज का रात का जो टारगेट मुझे लेना था मैं बना चुकी हूँ। मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो उसी मैं राइट मतलब लिख चुकी हूँ। तो अब वही जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मैं जीके जीएस पढ़ूंगी। इसमें मेरा चैप्टर जो है भारत के जो है जलप्रपात है। जैसे कि कहा जाता है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही हम लोग 3 घंटे 4 घंटे स्टडी करते रहेंगे तो जरूर हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो अब तक अपनी स्टडी मतलब स्टार्ट किए ही नहीं, जैसे कि एग्ज़ाम, अभी एग्ज़ाम डेट का पता नहीं कब एग्ज़ाम निकले, अगर इसमें जो अभी कुछ पढ़े ही नहीं है अब तक, अब से चाहे तो अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो हाउस वाइफ हैं उन लोगों की तो और प्लस पॉइंट, उन लोगों को और टाइम मिल जाएगा मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर। सभी लोगों का जो ध्यान है इस बात पर है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, इस बात पर नहीं है कि हमने कितनी स्टडी की, क्या हम आने वाले एग्ज़ाम में एक सीट पाएंगे कि नहीं। हमें अपना आकलन करने की ज़रूरत है कि हमने उस लेवल पर अपनी तैयारी कर चुके हैं कि अभी करना बाकी है। मैंने जो जीके जीएस में स्लॉट लिया था, चैप्टर लिया था, वो कंप्लीट हो चुका है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा कंप्लीट करने। जैसे कि मैं जीके जीएस पढ़ रही थी तो मेरा जो है स्लॉट कंप्लीट हो चुका है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, भारत के जलप्रपात तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो कंप्लीट हो गया। 1 घंटे लगे हैं कंप्लीट होने के बाद। तो जैसे कि इस टाइम 8 बज रहे हैं, 7 बजे से स्टार्ट की, इस टाइम 8 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। खाना खाने के बाद तब मैं फिर से अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी। चलिए तब चलते हैं। जैसे कि इस टाइम 8:30 बज रहे हैं, मैं अब खाना खा के आ चुकी हूँ। अब जा रही हूँ अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। जैसे कि सेकंड स्लॉट में मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने।
जैसे कि कोई प्रैक्टिस सेट जब इसमें टाइमिंग मतलब 2 घंटे होती है प्रैक्टिस सेट लगाने में, लेकिन मैं इसको 1 घंटे में कर लूँगी। क्यों कर लूँगी? क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो प्रेशर रहता है दिमाग पर, मतलब कि हमें सही करना, हमें जॉब लेनी है, और वहीं घर पे वही प्रैक्टिस सेट लगाएँगे तो प्रेशर नहीं रहता। तो ये दिमाग को भी मालूम है, हमें मालूम भी रहता है कि हाँ, ये तो नहीं, इससे हमें कोई जॉब नहीं मिलेगी, मतलब इसको करने से घर पर कोई जॉब नहीं देगा, सरकार आएगी नहीं जॉब देने। तो इस चक्कर में जो है प्रेशर नहीं रहता है घर करने पर, और टाइमिंग भी नहीं लगती उस हिसाब से। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं, 1 घंटे में हो जाएगा मेरा। जैसे कि इसमें 125 क्वेश्चन है, तो इसको मैं, चलिए देख कितना मेरा इसमें नंबर आता है। सेकंड स्लॉट में मैं जा रही हूँ प्रैक्टिस सेट लगाने, तो प्रैक्टिस सेट ही लगाऊंगी, देखते हैं कितना नंबर बनता है इसमें। मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी तो एक नॉर्मल से एकदम इजी सा मतलब क्वेश्चन आया, तो उसमें पूछा गया कि भोजन संदूषित होता है। संदूषित का कुछ लोगों को मालूम ही नहीं पड़ेगा संदूषित का मतलब क्या होता है। जैसे कि दूषित बता रहा है कि दूषित नहीं होना बता रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज है। इसमें देखिए, क्वेश्चन तो सब इजी रहते हैं, जो सिलेबस रहता है उसी में से आता है, लेकिन जो इसका हिंदी जो टफ हो जाती है। अगर ऐसे आप कहीं मतलब एग्जाम में फंस जा रहे हैं होम साइंस के, तो आपको हिंदी नहीं समझ में रहा है तो आपको इंग्लिश वाला देखना होगा। अगर इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में इतना भी इंग्लिश नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे। जो मेरा स्लॉट था वो कंप्लीट हो चुका प्रैक्टिस सेट, तो काउंट की हूँ तो इसमें 100 नंबर आ रहा है। तो इतना नंबर आ रहा है, जैसे कि 1.5 घंटे ली हूँ मैं, कही थी 1 घंटे तो 1.5 घंटे ले ली कि आराम से करूँगी, सही रहेगा। तो हो गया मेरा 100 नंबर आया है। जैसे कि 100 नंबर सेफ नहीं, आप कितना भी कर ले सेफ नहीं। क्यों नहीं सेफ है? कि सीट भी कम है और कंपटीशन तो बहुत है, क्योंकि पढ़ने वाले सभी लोग हैं। मैं ही नहीं, एक दुनिया में जो है पढ़ रही हूँ, मतलब होम साइंस की जितनी लड़कियाँ इलाहाबाद में सब कोचिंग ले लेके पढ़ाई कर रही हैं, और जितने भी और घर भी स्टडी कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो तगड़ा है, ये नहीं है कि बस दुनिया में हम ही लोग पढ़ रहे हैं और कोई और नहीं पढ़ा। ये कभी मत सोचिएगा कि बस हम ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्लॉट। मेरे नेक्स्ट स्लॉट में मैं जा रही हूँ सीडी पढ़ने। सीडी में मैं जो लूसेंट के बुक है उसी में से मतलब पढ़ने जा रही हूँ, तो उसी में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल रही, तो उस हिसाब से सोची कि इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इसको मतलब एक बार भी नहीं पढ़ी हूँ। जैसे कि मैं टेट का एग्ज़ाम देना था तभी ली थी, लेकिन उस टाइम उतना समझ में नहीं आ रहा था, उसको पढ़ी भी नहीं। उसमें जो क्वेश्चन लगाना था उसको लगाए हैं। जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी पीजीटी की, मतलब अगर आप पहले का एग्ज़ाम मतलब पेपर देख लेंगे तो वो सब ईजी लगेगा, लेकिन उसकी भाषा ईजी है, लेकिन वही सब पूछा गया। लेकिन यही आगे चलते चलते मतलब इसकी भाषा जो है टफ करते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट करने। इस टाइम जो है 11:30 बज रहे हैं। इसमें मैं जा रही हूँ आरडीए पढ़ने, तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना आरडीए। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरी आँख और आवाज़ बदलती जा रही है। इसके कारण है नींद, मुझे नींद आ रही है हल्का हल्का। नींद भगाने के चक्कर में मतलब मैं टाइम टाइम पे जो है किचन में चल जा रही हूँ, कुछ खा के चली आ रही। जैसे चूड़ा रखा था वही खा के आई हूँ, फिर तब नींद भाग जा रही। खाते समय 10-15 मिनट का जो है फुर्सत मिल जा रही, टाइम मिल जा रही, तो उस बीच नींद नहीं आ रही। जैसे कि अगर पढ़ते समय नींद आएगी तो जो हम फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पर वो भी बेकार हो जाएगी, टाइम बस वेस्ट होगा। तो इस वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ। जैसा कि मैं रात में 4 स्लॉट की हूँ, चारों स्लॉट मैं आप सबको बताई हूँ। ये चारों स्लॉट मैं 7 बजे से स्टडी स्टार्ट की हूँ, 12:30 बजे तक मतलब मेरा स्लॉट सारा खत्म हुआ। जैसे कि एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप कैसे मॉर्निंग में उठ जाती हैं पढ़ने के लिए, तो मैं बता दूं मेरी आदत जो है 4-5 सालों की आदत है। मैं ऐसे ही 4 बजे उठ जाती हूँ डेली। अगर मुझे पढ़ना भी नहीं है तब भी मेरी नींद 4 बजे खुल जाती है, 4 बजे से मैं उठ ही जाती हूँ। अगर आपको मॉर्निंग में जागना है तो इसके लिए आपको खुद कोशिश करनी होगी। अलार्म लगा के सोइए, आपको जरूर मतलब वो 4 बजे तो अलार्म बजेगा ही, तो उस हिसाब से जैसे कि अभी अलार्म लगा के सो, कुछ लोग तो अलार्म बजेगा लेकिन बंद करके अलार्म फिर सो जाते हैं, तो यही चलेगा। इस तरह होगा तो नहीं हो पाएगा, आप कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा।